मोदी जी खुद इलेक्शन से पहले यहाँ आए थे और खुद ये वादा करके गए थे, लोगों से खुद पूछते थे कि क्या यहाँ एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री शपथ होकर आए थे तो उन्होंने कहा था आगरे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। 2014 में हमारे पास मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम भी हम सबके पास है। पर्यटन की राजधानी आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन कभी किसी सरकार या नेता ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जब चुनाव आते हैं तो कई नेता इस मामले को मुद्दा जरूर बनाते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद यह मुद्दा भी कहीं हवा में गुम हो जाता है। बेपनाह मोहब्बत की अनमोल निशानी ताजमहल का शहर आगरा। इस शहर में हर साल लाखों पर्यटक दुनिया भर से ताज का दीदार करने आते हैं, लेकिन इतने पर्यटकों की आमद के बावजूद शहर को ज्यादा फायदा नहीं होता। वजह है आगरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट न होना। जो लोग दिल्ली बॉम्बे कहीं जाना ही नहीं चाहते, सीधा आगरा ताजमहल देखना चाहते हैं, तो उनको अगर सीधे आगरे में आएंगे तो आगरे का व्यापार 50 गुना बढ़ जाएगा और जो हम लोगों को फुर्सत ही नहीं होगी काम करने के लिए। और जो लोग आगरे के लोग कहीं भी आगरे से बाहर भी जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ी मजबूरी है, वो दिल्ली जाके कहीं बाहर जा पाते हैं। आज मैं समझता हूँ कि भाजपा की यहाँ पे सरकार है, सारे के सारे विधायक भाजपा के हैं, सारे के सारे इनके सांसद भाजपा के हैं। मोदी जी खुद इलेक्शन से पहले यहाँ आए थे और खुद ये वादा करके गए थे, लोगों से खुद पूछते थे कि क्या यहाँ एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जबकि छोटे छोटे उत्तर प्रदेश में ही देख रहा हूँ, छोटे छोटे शहर हैं, इलाहाबाद हैं, बदायूं है, इधर उधर बहुत सारे शहर हैं, हर जगह एयरपोर्ट कम से कम कनेक्टिविटी उनकी हो गई है कि कुछ नहीं तो डोमेस्टिक ही आ रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि 7 अजूबे हैं दुनिया में। ताजमहल के अलावा बाकी 6 अजूबे जहाँ जहाँ हैं उनके आसपास अंतर्राष्ट्रीय इंडिपेंडेंट हवाई अड्डे मौजूद हैं और पर्यटक देश विदेश से सीधे वहाँ पहुँच सकते हैं। आगरा के पर्यटन का दुर्भाग्य ही यही है और रात्रि प्रवास कम होने का कारण ही यही है कि यहाँ पर पर्यटक सीधे नहीं आ पा रहा है। एक तरफ आगरा के पर्यटन उद्यमी सरकार और नेताओं के झूठे वादों से खफा हैं, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो अभी भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगरा में एक दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जरूर बनेगा। सरकार ने पिछली बार भी वायदे करे थे, जैसे मोदी जी आए थे आगरा के अंदर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्टेडियम का वायदा करके गए थे, लेकिन इस 5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब भी अगर आते हैं वायदा करते हैं तो उम्मीद पे हम लोग उम्मीद करेंगे कि शायद कुछ हो। देखिए, सरकार ने एनडीए गवर्नमेंट 2014 में बनी, उसके बाद बहुत सी कोशिश की गई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने की, जिसमें एयरपोर्ट एक बहुत अहम विषय था। लेकिन शुरुआती दिनों में जैसा कि पता है कि थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सामंजस्य नहीं बैठ पाया। लगभग 2017 के बाद से सामंजस्य बैठा, उसके बाद से काम शुरू हुआ। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जेवर पे सैंक्शन हुआ। उससे कुछ फौरी तौर पर तो आगरा के लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन पूर्ण राहत नहीं मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि यहाँ पे सिविल एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है। उसके लिए ज़मीन भी एक्वायर करी जा चुकी है, बस पब्लिक को अभी इंतज़ार है कि वो कब शुरू होगा। आगरा की उम्मीद के उलट सरकार दिल्ली के करीब जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में है। ऐसे में एक बार फिर आगरा के पर्यटन उद्योग की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। जेवर में एयरपोर्ट बनने से हम लोगों को लाभ, आगरे के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों के लिए 1 घंटे की रास्ता रहेगी, वो उन्हीं के हाथ में रहेगा। आगरे वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आगरे के लिए तो बस मात्र वही होगा जो पहले था वही। हर चुनाव में नेता आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। जीत हासिल करने के बाद तो नेताओं को अपना वादा याद ही नहीं रहता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कभी आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल आज तक और पढ़ते रहिए aajtak.in।